देवास जिले के सोनकच्छ क्षेत्र के ग्राम दुदलाई में दलित समाज की बारात के दौरान सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि अभिषेक नामक युवक की बारात को कुछ दबंगों ने बीच रास्ते में रोक दिया और दूल्हे को घोड़ी पर बैठने से मना कर दिया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। पीड़ित परिवार थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद शनिवार को बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे और आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही बारात को दोबारा निकलने की अनुमति और सुरक्षा की भी मांग की गई। एसपी ने आश्वासन दिया कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और पुलिस सुरक्षा में बारात दोबारा निकाली जाएगी। समाजजनों ने कहा कि आज भी अगर दलित दूल्हा घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता तो ये समाज और प्रशासन दोनों के लिए शर्मनाक है। सुनिए मनोज परमार का इस मामले में क्या वक्तव्य है। देवास में सोनकच्छ विधानसभा है। सोनकच्छ के पास में एक दुदलाई गढ़ के गांव है। दुदलाई गांव में जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव की चरम सीमा हो गई। तब जाकर आज पूरा समाज यहाँ पर एसपी साहब से निवेदन करने आया है। कल रात को हमारे अनुसूचित जाति की बारात थी, भलाई समाज की बारात थी। दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया, उसके साथ मारपीट की गई। सरपंच साहब जब बीच बचाव करने गए, उनके साथ मारपीट की गई। हमारी समाज की महिलाएं जब बीच बचाव करने गई, रक्षा करने गई पुरुषों की, तो उनके साथ भी मारपीट की गई। मतलब महिलाओं को भी मारा गया, पुरुषों को भी मारा गया, दलित दूल्हे को भी मारा गया। और तो और मंदिरों पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया, रास्ते बंद कर दिए गए, रास्ते उखाड़ दिए गए, इनका जाना आना बंद कर दिया गया। तो इस तरह पुलिस प्रशासन से जब मदद मांगने हमारा समाज रात को 11 बजे पहुंचा, रात को 3 बजे तक इंतजार करता रहा। 3 बजे तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और बल्कि वहां पर जो मौजूद पुलिसकर्मी थे वो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग की हंसी उड़ा रहे थे। तो ये कौन सा कानून है, कौन सा प्रावधान है कि हमारे लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है? और क्या कारण है कि सुनवाई नहीं हो रही? क्या पुलिस प्रशासन बिक गया है, मूक बधिर हो गया, गूंगा बेरा हो गया, किसी ने दबाव डाल दिया है, किसी ने खरीद लिया? आखिर क्या कारण है कि हम लोगों की मदद नहीं हो पा रही है? एक तरफ तो हमारे को धर्म देख के मार रहे हैं और एक तरफ जाति देखकर मार रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? आज न्याय मांगने के लिए अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में समस्त हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग यहाँ पर आए हैं, देवास पुलिस अधीक्षक कार्यालय, और हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारे साथ घटना हो रही है, इस अत्याचार को बंद किया जाए। आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, उनको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में डाला जाए। ये और तो और अभी इसके पहले जब हनुमान जयंती थी, हनुमान जयंती के जुलूस में हमारे लोग कुछ शामिल हो गए, क्योंकि वे हमें अपने आप को हिंदू मानते हैं और वास्तव में हिंदू है भी, बाकी वो अपने आप को हिंदू मानते हैं, इसलिए हनुमान जयंती के जुलूस में शामिल हुए। तो उस समय पूरा घर भर को मारा। अब पूरा घर भर को मारा, पूरा घर भर ने आकर जाकर रिपोर्ट लिखाई, तो रिपोर्ट लिखने वाला कोई भी नहीं है, हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है। इस स्थिति में व्यथित होकर, पीड़ित होकर आज पूरा समाज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। क्योंकि आपकी CSP साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं सुन लेता हूं, आप संतुष्ट नहीं थे? क्या संतुष्ट नहीं है पूरा समाज, संतुष्ट नहीं है पूरा समाज। यही चाहता है कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से संवाद किया जाए। उन्हें उनकी जानकारी में ये विषय जाना चाहिए कि इतना घनघोर अत्याचार आज़ादी के 78वें साल में हो रहा है। एक तरफ तो हम जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम समग्र समाजों को अपने साथ जोड़ने की बात करते हैं, और उन्हीं समाजों में कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो हमारे साथ छुआछूत और भेदभाव करते हैं। ऐसे लोगों पर रहम क्यों? ऐसे लोगों पर दया क्यों? ऐसे लोगों को संरक्षण क्यों? इन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आए, आरोपियों को बंद कराने आए, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कराने के लिए। आपका SP साहब से संवाद हुआ था? बिल्कुल हुआ था, उन्होंने हमें समय भी दिया था कि आज दिन भर मैं यहीं पर हूँ, आप आ सकते हो 12 बजे। आधे घंटे से आप नारेबाजी कर रहे हो, SP साहब का नहीं आना? हाँ, अभी तक नहीं हुआ। तो मैं आपके सामने फ़ोन भी लगा रहा हूँ, अभी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जैसे ही बात होती है आपके सामने मालूम पड़ जाएगा। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक आप यहीं बैठेंगे? तब तक हम बैठेंगे।